हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग के जबरदस्त प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल नंबर 4। और ये साहब है बच्चों अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मेरे बच्चों आप मुझे बताइए अक्रूवल का मतलब क्या होता है। अक्रूवल का मतलब होता है बच्चों अक्रूड। सर ये अक्रूड का मतलब क्या होता है? आप समझ लीजिए अक्रूवल या अक्रूड वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड। रिलेटेड को हम बोलते हैं अक्रूवल या अक्रूड। आ जाइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं मेरे एग्जांपल से, आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले भाई साहब ये प्रिंसिपल बोलता क्या? ये प्रिंसिपल बोलता है कि मान लीजिए एक बिजनेस है और एक बिजनेस अपना हिसाब किताब अपना धंधा करे जा रहा है सालों से। वो 50 साल से बिजनेस कर रहा है, 100 साल से बिजनेस कर रहा है और आने वाले ना जाने कितने साल तक बिजनेस करता रहेगा। अब साहब मैंने बोला कि अभी अभी वो बिजनेस कर रहा है और ये जो साल चल रहा है बिजनेस का, इसको हम कहते हैं करेंट ईयर। करेंट ईयर के बाद जो साल आएगा इसको हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर। और जो इससे पिछला साल था इसको हम बोलते हैं लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। ठीक है साहब? ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि इस बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन, जितनी भी इनकम, जितने भी एक्सपेंसेस लास्ट ईयर से रिलेटेड हैं, लास्ट ईयर में अक्रू हुए हैं, उनकी अकाउंटिंग लास्ट ईयर में ही होनी चाहिए। कहने का मतलब ये ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस which are related to last year, जो लास्ट ईयर से रिलेटेबल है, शुड बी अकाउंटेड इन लास्ट ईयर। उनकी अकाउंटिंग लास्ट ईयर में ही हो जानी चाहिए। लास्ट ईयर की किसी भी इनकम और एक्सपेंस की अकाउंटिंग करेंट ईयर में नहीं करी जाएगी। यही बात ये करेंट ईयर के रिगार्डिंग बोलता है। कहता है साहब ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, सारी इनकम सारे खर्चे, कहने का मतलब सारे ट्रांजैक्शन which are related to current year, जो करंट ईयर से रिलेटेबल हैं, which have been accrued in current year, जिनका जन्म करंट ईयर में ही हुआ है, उनकी अकाउंटिंग मेरे बच्चों करंट ईयर में ही होगी। उनकी अकाउंटिंग इसी साल करी जाएगी। एंड सेम विद द नेक्स्ट ईयर कि ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर शुड बी अकाउंटेड इन नेक्स्ट ईयर। तो सीधा सीधा अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो मतलब यह समझ में आता है, जिस साल की इनकम, जिस साल का खर्चा, उसकी अकाउंटिंग उसी साल करी जाए। उसकी अकाउंटिंग ना उससे पहले करी जाए ना उससे बाद करी जाए। अरे हां कि ना साहब? बिल्कुल। अब मेरे बच्चे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आएगी। मुझे बताइए मान लीजिए करेंट ईयर में साहब हमने करी कुछ कैश सेल, मतलब कुछ सामान कैश में बेच दिया। बताइए सामान क्या इसी साल में बेचा है? हाँ, इसकी अकाउंटिंग इसी साल करी जाएगी। मान लीजिए साहब कि हमने इस साल में करी कुछ कैश परचेज, कुछ सामान कैश में खरीदा। क्या ये सामान हमने इसी साल खरीदा है? हाँ, इसकी अकाउंटिंग इसी साल में करी जाएगी। अब बच्चे मान लीजिए हमने कुछ सामान बेचा क्रेडिट पे, क्रेडिट सेल करी। क्रेडिट का जो पैसा है वो हमको मिलेगा अगले साल, यहां मिलेगा। अब इसकी अकाउंटिंग कब करी जाए? सेल हमने इस साल करी, पैसा हमें अगले साल मिलेगा, इसकी अकाउंटिंग कब करी जाए? तो प्रिंसिपल कहता है ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू करेंट ईयर शैल बी अकाउंटेड इन करेंट ईयर। अगर कोई भी इनकम, कोई भी खर्चा इस साल से रिश्ता रखता है तो उसका हिसाब किताब इसी साल में करा जाएगा। अब बच्चे ये क्रेडिट सेल हुई किस साल है? सर ये क्रेडिट सेल इस साल हुई है। तो बोला गया इररिस्पेक्टिव ऑफ, वर्ड्स ध्यान से सुनना बच्चे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट्स, कैश रिसीव्ड, हमें मतलब है ही नहीं कि पैसा कब मिल रहा है, पैसा कब देना है, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हमको पैसा देखने का ही नहीं है, मतलब पैसा कब दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप साहब ये देखो कि वो ट्रांजैक्शन किस साल का है, जिस साल का ट्रांजैक्शन होगा उसी साल में हिसाब किताब करा जाएगा। और एग्जांपल लेता हूं बच्चे, मान लीजिए मेरे बच्चे क्रेडिट परचेस, उधारी पर सामान खरीदा। हमने उधारी पे सामान खरीदा, पेमेंट करेंगे हम नेक्स्ट ईयर। अगेन मेरे बच्चों
अगले साल जाके पैसा देंगे। अब मुझे बताओ, हम पैसा कब दे रहे हैं मैटर कर रहा है क्या? बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा है? ये ट्रांजैक्शन, ये खर्चा किस साल का है? क्या ये खर्चा इसी साल का है? हाँ सर। तो इसकी अकाउंटिंग कब होगी? इसी साल में होगी। और एग्जांपल लेता हूं मेरे बच्चे, मान लीजिए साहब एडवांस सैलरी। क्या होता है बच्चे? एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय था, वो हमारे पास आया इस साल में, मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आया, मार्च की टाइम आया। उसने बोला घर में जरूरत है, आप मुझे पैसा दे दो, अगले साल पे पैसे में से काट लेना। मतलब उसने अगले साल की सैलरी हमसे अभी से रिसीव कर ली, तो हमने उसको अगले साल का खर्चा अभी से दे दिया। तो हमने साहब पहले ही सैलरी दे दी। इसको एडवांस सैलरी बोल दीजिए, इसको प्रीपेड सैलरी बोल दीजिए। मतलब हमने अभी अगले साल का खर्चा पे कर दिया। अब मुझे बताओ, हमने जो खर्चा दिया, क्या वो खर्चा इस साल का है कि अगले साल का? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसका फायदा, उसका बेनिफिट इस साल में मिलेगा कि अगले साल में मिलेगा? अरे सर, आपने खर्चा पे यहां पे करा है, आपके पास से पैसा यहां पे गया है, पर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। तो बच्चे कहा गया, पैसा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो इनकम, वो एक्सपेंस किस साल का है। वो जिस साल का है उसकी अकाउंटिंग उसी साल में होनी चाहिए। तो ये जो एडवांस सैलरी हमने दी हुई है इस साल, ये अगले साल की है, तो इसकी अकाउंटिंग मेरे बच्चों नेक्स्ट ईयर में होगी, इसकी अकाउंटिंग करंट ईयर में नहीं करी जाएगी। अरे हाँ की ऐसे ही बच्चों मान लीजिए साहब, इनको छोटा कर देता हूं, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, हाँ ठीक है। मान लीजिए साहब कि कुछ सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह बोलता हूं आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब क्या हो गया? मतलब हमने किसी हमाल से इस साल काम करा लिया, पर उसको उसका पैसा नहीं दिया। हमने बोला कि अभी हमारे पास कैश शॉर्टेज है, तू 5-7 दिन के बाद आना, पैसा दे देंगे। अब बच्चे मान लो हमने यहां काम कराया, 30-31 मार्च के आसपास काम कराया, हमने उसको पैसा दिया बच्चे मान लो अप्रैल में, मतलब अगले साल पैसा दिया। अब मुझे बताओ इसका हिसाब किताब कब करना चाहिए? पैसा कब दिया हमने? अगले साल। पैसे को देखना है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको क्या देखना है? वो खर्चा, वो इनकम किस साल की है। ये खर्चा है, बताइए खर्चा किस साल का है, इसका बेनिफिट कब मिला? इसका बेनिफिट हमें इस साल में मिला, करेंट ईयर में। तो इसकी अकाउंटिंग कब करेंगे हम? करेंट ईयर में। तो जो खर्चा है, जो इनकम है बच्चे, उसका बेनिफिट जिस साल में मिल रहा है, उसका जन्म जिस साल में हो रहा है, उसकी अकाउंटिंग भी उसी साल में करी जाएगी। अब बच्चे मान लीजिए और देख लीजिए, मान लो हमको मिल गया एडवांस इनकम। हम लोग क्लास पढ़ाते हैं, किसी बच्चे ने क्या करा? अगले साल का फीस अभी से दे दिया, उसने नेक्स्ट ईयर का फीस पे कर दिया अभी से। बोला कि सर 12th में भी आपसे पढ़ेंगे, तो उसने अभी से फी पे कर दिया। अरे हाँ कि ना, ये जो नेक्स्ट ईयर का था फी, उसने क्या करा? ये अभी से पेड कर दिया। बताओ क्या हमको पहले से पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया? एडवांस में पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया? अब मुझे बताइए, ये जो पैसा है मुझे मिला इस साल है, पर इस पैसे का मैं जो बेनिफिट आपको दूंगा, जो सर्विसेज आपको दूंगा, वो इस साल दूंगा कि अगले साल दूंगा? सर अगले साल। तो बताओ ये किस साल से रिलेटेबल है? ये अगले साल के लिए दिया गया है। तो बच्चे इसका अकाउंटिंग भी कब करा जाएगा? अगले साल ही करा जाएगा। तो मेरे बच्चों, अक्रूअल कॉन्सेप्ट है ना, ये बोलता है ऑल द इनकम एंड ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू करेंट ईयर शुड बी अकाउंटेड इन करेंट ईयर। जिनका रिश्ता करेंट ईयर से है, उनकी अकाउंटिंग करेंट ईयर में करी जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट्स। आपको पैसे को देखना ही नहीं है, पैसा अभी मिल रहा है, कब मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि ट्रांजैक्शन किस साल हुआ है, या वो इस साल का ट्रांजैक्शन है, उसका बेनिफिट इस साल मिल रहा है, या उसकी सर्विसेज इस साल दी गई हैं। तो साहब अगर इस साल दिया गया है तो उसकी अकाउंटिंग इसी साल करिएगा, और वो अगले साल से रिलेटेबल है तो उसकी अकाउंटिंग अगले साल करिएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है बच्चों? चलिए आ जाइए, रीड करते हैं। इधर देखना, बोला अक्रूअल कॉन्सेप्ट विच इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल सिस्टम। इसको मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अक्रूअल कॉन्सेप्ट, द इनकम एंड एक्सपेंसेस, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस है ना, जो भी ट्रांजैक्शन है, सारी इनकम सारे खर्चे, शुड बी रिकॉग्नाइज, इनको रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब अकाउंट करोगे। कब करोगे? इन द अकाउंटिंग पीरियड टू विच दे आर रिलेट। ओहो, जिस पीरियड से ये रिलेटेड होंगे उसी पीरियड में इसकी अकाउंटिंग करी जाएगी।
नॉट इन द पीरियड इन विच एक्चुअल मनी रिसीव्ड और पेड, मतलब जिस पीरियड में पैसा लिया या दिया गया है उस पीरियड में इसकी अकाउंटिंग नहीं करी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको यह देखना है कि वो किस साल से रिलेटेबल है। जिस साल से रिलेटेबल है ट्रांजैक्शन, उस साल में उसकी अकाउंटिंग करी जाएगी। अरे हाँ कि ना बच्चे? तो ऐसा देख लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंसेस जिस साल से रिलेटेबल हैं, जिस साल के हैं, उसी साल उसकी अकाउंटिंग करी जाएगी। पैसा वगैरह जो भी है, इनका पैसा मिलना या पैसा पेमेंट करना, इससे अकाउंटिंग पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए 10 The revenue is recognized when it is realized, मतलब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे आप साहब? जब आप उसको कमा लोगे। मतलब करेंट ईयर में अगर आपने उसको कमा लिया, आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे। अगर करेंट ईयर में आपने उसको नहीं कमाया, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने क्रेडिट सेल कर दी, उधारी पे सामान बेच दिया। क्या आपने इसी साल उधारी पे सामान बेचा? हाँ जी। तो साहब आपने इसी साल उधारी पे सामान बेचा है, आपने सामान दूसरे इंसान को दे दिया, मतलब आपने पैसा कमा लिया। तो हम उसको इसी साल की इनकम मानेंगे, भले वो पैसा हमको अगले साल मिलता रहे। ठीक है, दैट इज व्हेन द सेल इज कंप्लीटेड, जब सेल कंप्लीट हो जाएगी या सर्विस दे दी जाएगी, उसी समय साहब आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। इट इज immaterial whether the cash is received or not, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले पैसा इस साल मिला या नहीं मिला। मतलब पैसे को तो देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन को देखना है। ठीक है, सिमिलरली इसी के साथ एक्सपेंसेस की बात करी। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज, एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करोगे? एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, जिस साल वो खर्चा इनकर करा, जिस साल उस खर्चे का बेनिफिट मिल रहा है। अरे हाँ कि ना? जिस भी साल उस खर्चे का बेनिफिट मिल रहा है, उसी साल उसकी अकाउंटिंग करी जाएगी, वेदर दी पेड इन कैश और नॉट, भले आपने उसको कैश में पे करा हो या ना करा हो, डजंट मैटर, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिस साल का वो खर्चा है, जिस साल उसका फायदा आपको मिला है, उसी साल आप उसकी अकाउंटिंग करोगे। अरे हाँ कि ना? फॉर एग्जाम्पल इधर देखना, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी नॉट पेड सैलरी टू इट्स एम्प्लॉय फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अब इधर देखना, मैं टाइमलाइन बना के सिखाता हूं बच्चों आपको। मान लो ये अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, ये है आखिरी महीना मार्च का महीना। ठीक है बेटा, बोला कि हमने सैलरी की एम्प्लॉय की, वो हमने पे नहीं करी। सैलरी कितने रुपए की है? 50,000 की। मतलब इस महीने की एम्प्लॉय की सैलरी थी 50,000 रुपए की। ठीक है, अब बोला गया कि हमने पे नहीं करी। फिर बोला हमने पे कब करी? टू बी पेड ऑन 5 अप्रैल। हमने इसके कुछ दिन के बाद यहां पे 5 अप्रैल को पेड करी। अब मुझे बताओ, ये जो सैलरी है, तनख्वाह है, इसका बेनिफिट आपको कब मिला? क्या सामने वाले ने सर्विसेज मार्च में दी है? बिल्कुल। तो साहब डजंट मैटर कब पे करा, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, छुपा दीजिए। जिस साल से वो रिलेटेबल है, उसी साल का खर्चा माना जाएगा। मतलब ये खर्चा किस साल का माना जाएगा? ये खर्चा माना जाएगा आपके करेंट ईयर का, और करेंट ईयर में ही इसकी अकाउंटिंग करी जाएगी। तो बच्चों इधर बोला गया कि साहब आपने सैलरी पे करी है 5 अप्रैल को, स्टिल दी सैलरी विल बी रिकॉर्डेड एक्सपेंस, तब भी आप उसको खर्चा मानेंगे 31 मार्च का, बिकॉज सर्विस हैज बीन रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि सामने वाले से सर्विसेज बेनिफिट आपको मार्च में ही मिल गए थे। अरे हाँ कि ना? तो मेरे बच्चों, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, इसी से सिमिलर मैचिंग प्रिंसिपल आपका बनता है, इसी से सिमिलर आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बनता है। ये सब ऑलमोस्ट एक ही जैसे प्रिंसिपल बनाए गए हैं, है ना? इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर बाय चांस आपको ये अच्छे समझ में नहीं आया होगा, मैं इसका पूरा चैप्टर का भी एक वीडियो डालूंगा, अक्रूवल वर्सेस कैश बेसिस का, तो वहां से आप समझ लीजिएगा, वहां मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।